चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। हेडिंग दे दीजिए नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, नाव एवं धारा। इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। ये ऐसे 9th क्लास से 10th से पढ़ते आए हैं। चलिए जैसे कि इसमें नाव की चाल जो है हमेशा नाव की चाल जो है हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। और धारा की जो चाल है, धारा की चाल जो है हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। देखो उल्टा भी मानेगा तो बनेगा, ये नहीं कि नहीं। लेकिन अब टाइम हम लोग 1-2 सेकंड सोचने में नहीं लगा देंगे कि हाँ नाव की x माने या y माने। इसलिए आज से दिमाग में डाल लो कि जब भी नाव की चाल मानेंगे हमेशा x मानेंगे नाव की चाल, और धारा की चाल हमेशा y मानना है। ठीक, चलिए इसके बाद नाव की चाल हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है और धारा की चाल हमेशा y मानना है। ठीक, अब इसमें कुछ है 2 पॉइंट कि एक होता है धारा के दिशा में नाव की चाल, एक जो होता है धारा की दिशा में नाव की चाल, एक होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो आप लोग जानते होंगे धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की जो चाल होता है, धारा की दिशा में x + y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी कोई नदी में मान लिया जाए कि धारा बह रही है, तो वही दिशा में अगर नाव जाएगा तो धारा और नाव की चाल दोनों जुट जाता है। अब विपरीत दिशा में अगर जाना रहे तो घट जाती है चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहाँ पे x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की दिशा बोले तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मैंने ds कर देते हैं, ds से इंगित कर देते हैं। ठीक, धारा के दिशा में नाव की चाल को ds से इंडिकेट करेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत, तो उसको अपस्ट्रीम यानी us से सूचित करेंगे। धारा के दिशा में बोले तो डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा बोले तो अपस्ट्रीम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ds क्या है, us क्या है। ds us चाल है, ds जो है डाउन स्ट्रीम, यानी ds जो है ये धारा के दिशा में नाव की चाल है, और us जो है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है। बस ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल है नाव धारा। आगे चलते हैं। जैसे मान लिया जाए USDS, तो आप लोग को पता ही है क्या है, चाल है, एक विपरीत दिशा में या एक धारा के दिशा में नाव की चाल ही है। अब कुछ हिसाब बनाने से पहले बात हम करते हैं। जैसे कहीं पे आपको जो है x और प्लस y, x और y जो है, अगर मान लिया जाए आपको x + y का मान दे रखे 12,
x माइनस वाई का मान दे रखे 1। तो यहां से जो है x और y का मान फास्ट में निकालना हम लोग सीखेंगे। हम लोग पहले क्या करते थे, समीकरण बनाते थे, ठीक ना। x 2x बराबर 10 हो जाता था। फिर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x का मान पुट कर देते हैं, y का निकल जाता है। बट हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। x और y के मान निकालना रहे, अगर दो संख्या का योगफल दो संख्या का अंतर दे रखे और डायरेक्ट हमको x और y का मान निकालना रहे, तो जो x बड़ा वाला, बड़ा कौन है, x, जो माइनस में रहेगा वो छोटा होता है, ठीक। बड़ा वाला का मान निकालना है तो जोड़ के दोनों दो से भाग करेंगे, 12 8 20 बटे 2 तो 10 हो जाएगा। अब बाई के मान निकालना है छोटा वाला के, तो घटा के 2 से भाग, 12 में 8 गया 4, 4 बटे 2 तो डायरेक्ट हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक ना। चलिए इसके आगे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं हमेशा, बस ध्यान में यही रहे कि यूएस और डीएस, यूएस क्या है, डीएस क्या है। अच्छा, कहीं अगर मान लिया जाए आपको दे दे, देखिए हमेशा नहीं लिखेंगे कि हाँ धारा की दिशा में नाव की चाल, पूरा लाइन लंबा नहीं लिखेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल को हम डीएस करते हैं, डीएस लिख देंगे। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को यूएस लिख देंगे। अगर मान लिया जाए गलती से आपको डीएस का मान दे रखे, डीएस का मान दे रखे मान लिया जाए 20 और यूएस के मान लिया जाए दे रखे 12, तो यहां से बोले, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन फाइनली ऐसे रहेगा कि किसी नदी में नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि नाव एवं धारा की चाल क्या है। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल डीएस, तो ये क्या हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा। तो आइए, आप लोग को पता है डीएस क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा बोले तो x प्लस वाई होता है। डीएस के मान क्या होता है, x प्लस वाई होता है। और यूएस के मान क्या होता है, x माइनस वाई होता है। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखिए कि डीएस जो है x प्लस वाई है और यूएस जो है x माइनस वाई है। तो डी x प्लस वाई का मान 20 है, x माइनस वाई का मान 12 है। तो आपको हम इससे पहले भी बताए थे, x जो होता है हमेशा नाव की चाल होता है और y जो होता है हमेशा धारा की चाल होता है। तो नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x प्लस दो संख्या का योगफल और दो संख्या के अंतर दे रखा है, तो जोड़ के 2 से भाग, 20 12 32 बटे 2 तो 16 किलोमीटर पर घंटा। ये किसका चाल हो गया, नाव की चाल हुआ। और धारा की चाल निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 20 में 12 गया, 20 में 12 गया 8, 8 बटे 2 तो 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए खैर आगे कुछ एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन रहे, एक किताब से हम लेते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, तब मजा आ जाएगा बनाने में। देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे है सिंपल सा, ये महेश मिश्र का
बुक है। एक क्वेश्चन है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अनुकूल बोले तो धारा के साथ, प्रतिकूल बोले तो धारा के विपरीत, ऐसा होता है। ठीक, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल बोले बाबू, यानी धारा के अनुकूल कैसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी यूएस ज्ञात कीजिए। ठीक, और है दे रखा, जबकि पानी की बहाव गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। पानी की बहाव यानी वायु, धारा, पानी बोले धारा, कैसे 3 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए बाबू, सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये क्या है, डीएस के मान दे रखा है 12, यूएस हमसे पूछ रहा है, अब वाई के मान, अच्छा डीएस क्या होता है बाबू, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई के मान क्या है 12 दिया हुआ। अच्छा, एक्स प्लस वाई के मान 12 दे रखा है, उसमें वाई का मान हम जानते हैं 3 है, तो एक्स प्लस वाई का मान 12 है, एक्स प्लस वाई का मान क्या है 12 है, डीएस बोले तो एक्स प्लस वाई का मान 12 है, उसमें वाई का मान 3 है, पुट कर दो तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 9, एक्स का मान आ गया 9। अब पूछ रहा है हमको यूएस में क्या होगा, यूएस के मान पूछ रहा है। यूएस क्या होता है बाबू, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बोले तो एक्स का मान क्या है 9 और वाई का मान क्या है 3, यानी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर घंटा होता है। सो सिंपल है। आप कंपटीशन में तो उतना भी हम तोड़ के नहीं बता सकते हैं, आप लोग कंपटीशन में आए इसका मतलब कि बेसिक ठीक ठाक होना चाहिए, अब नहीं तो अपना घर पे करना ठीक, और क्या। चलिए आगे और क्वेश्चन हम लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर पर घंटा, धारा के अनुकूल कैसे 18 किलोमीटर पर घंटा, तथा प्रतिकूल 14 किलोमीटर पर घंटा है। प्रतिकूल जो है कैसे 14 किलोमीटर पर घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो बाबू ये क्या है, डीएस यूएस चाल है, एक है डाउन स्ट्रीम में, एक है अप स्ट्रीम में। हमसे बोल रहा है नाव और धारा की चाल, नाव और धारा बोले तो, नाव बोले तो एक्स का मान, धारा बोले तो वाई का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए डीएस आप लोग को पता है, डीएस क्या है एक्स प्लस वाई, और ये क्या है एक्स माइनस वाई, यानी दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दे रखा है, जोड़ के 2 से भाग देना है तो एक्स का मान निकलेगा। चलिए 18 और 14 कितना होता है 32, 18 और 14 32/2, तो 16 किलोमीटर पर घंटा। ये किसका चाल हो गया, नाव की चाल। और धारा की चाल निकालना है तो 18 में 14 गया 4/2, तो 2 किलोमीटर पर घंटे हो गया। हम लोग बेहद शॉर्ट बनाएंगे, अब ये नहीं कि 10वां जैसा कि लिखो पूरा लाइन कि धारा के दिशा में नाव की चाल x किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा धारा में भी, ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। एक ये है क्वेश्चन, अच्छा हाथ से मिटा देते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है,
एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगेगा, एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर, धारा के साथ बोले तो बाबू देखो, एक नाव को 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, समय बराबर तुम लोग जानता होगा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो हमसे पूछ रहा है, निकालने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक नाव धारा के साथ 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय निकालना, समय कैसे निकलेगा? दूरी बटे 4। तो चलो 64 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा? दूरी बटे 4, ds क्या है? 4। कैसे? धारा की दिशा में कितना समय लगेगा, यानी इसका मान पूछ रहा है। और भी दिया हुआ कुछ, यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का मान है शांत जल में नाव की चाल। कैसे है? नाव की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा, x का मान दे रखा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। अच्छा, सो सिंपल। नाव और धारा की चाल दे रखा है, तो यहाँ ds क्या होता है बाबू? ds क्या होता है? x प्लस वाई होता है ना। तो 13 और 3 16, 16 से भागा दे दो, 16 चौका 64, 16 आ जाएगा, 16 चौका 64, यानी कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। कोई दिक्कत? ऐसे बनता है। चलो, इससे इसका जो है तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बाबू, ठीक ना? और थोड़ा बुक से भी बनाना, या जिसको पीडीएफ लेना है नाव धारा का, क्योंकि हम उसी से बताएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना बोलना, हम दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 87099182 42। इस नंबर पे मैसेज करना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम नाव धारा का पीडीएफ दे देंगे। कोई दिक्कत? आपको कैसा लगा कमेंट करना है। इसका एक क्लास और लेंगे, ठीक।